हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 10 ईयर प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन में। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि सर आपका ये एनालिसिस कहां से है, ये जानकर। ये बच्चे हमने एनालिसिस देखिए, ये एनसीईआरटी से हमने इस एनालिसिस को लिया। उसके बाद ये ल्यूसेंट का बुक नहीं पढ़ना है भाई, नहीं पढ़ना आप लोग को इतना ल्यूसेंट। हम करा रहे हैं, हम ल्यूसेंट को उठा उठाकर सवाल को रख रहे हैं। आपको ये फिर घटना चक्र जो आप लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं एकदम पढ़ला से कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पर समर्ज किए हैं, ला करके रखे हैं। और हमारा प्यारा सा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सबको, ये साउंड चैप्टर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज एक दो सवाल रहता ही रहता है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी फेस करना पड़ेगा। आइए हम लोग सवालों में डाइव लगाते हैं और देखना शुरू करते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम लोग आज साउंड को शुरू करने जा रहे हैं, ध्वनि को शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से सारे बात को एनालिसिस में लीजिएगा और करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हुए आते हैं। क्या पूछ रहा है सवाल? जब ध्वनि तरंग वायु से, जब ध्वनि तरंग यानी द व्हेन द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम, कहां, जल से जाती है तो, कहां से, वायु से। व्हेन द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हाट, कौन सी राशि बदलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। हम लोग सबको पता है कि जैसे ही भैया साउंड वेव था, एयर में था, एयर में साउंड वेव था, उसके बाद वो कहां गया, वाटर में गया। हम लोग को पता है सबसे कम साउंड वेव का स्पीड कहां होता है, एयर में होता है, उससे कम वाटर में, और उससे ज्यादा वाटर में, और सबसे ज्यादा किस में, सॉलिड में। जैसे लोहा में साउंड का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा पानी में, और सबसे कम होता है एयर में। तो क्या हो गया, स्पीड तो चेंज हुआ है, ये तो सर हमको पता है, स्पीड तो चेंज हुआ। जैसे ही क्वेश्चन देखें आप, जिसे पूछता है कि कौन सी राशि बदलती है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तुरंत ध्यान आना चाहिए आप लोग को कि सर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भाई साहब सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स पे, कहां से साउंड निकला है। हवा में साउंड था, कोई चुटकी बजा दिया होगा, कोई एयरप्लेन होगा, कुछ भी हो सकता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी नहीं, तो यानी इस पे हम लोगों को कौन सा होगा, ये रिमेन अनचेंज। देखिए यहां पर बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स एंड रिमेन अनचेंज्ड। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज रहता है। एक सवाल यहां से बन सकता है कि कौन सा फॉलोइंग नहीं चेंज करेगा जब एक तरंग, एक वायु तरंग जो है वायु से जल में जाएगा, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देखो यहीं पे सवाल, हम बार बार सवाल को टाइप करके हम समय बर्बाद नहीं करना चाहे, यहीं पर एनालिसिस जब देख रहे हो भाई साहब, तो एनालिसिस को इस तरह से देखो कि वहां से एनालिसिस का मतलब क्या, कि कितना तरह से और सवाल बन सकता है। तो एक सवाल तो ऐसा बन गया कि कौन चेंज करेगा। एक सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, जितने भी एंटिटीज हैं उनमें से कौन नहीं चेंज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। नहीं वाला सवाल रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा। लेकिन हाउ एवर स्पीड चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज, हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्शन में, जैसे ही हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड चेंज होता है। सो दैट देयर मस्ट बी चेंज इन वेवलेंथ, क्या होगा, वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी तरंग द्वेह में चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो गया, वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, और आपको एक टिम्बर क्वालिटी, इन सब सवाल जब जैसी ऑप्शन में होता है आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, कौन सा टिक मारे, वेवलेंथ मारे, फ्रीक्वेंसी मारे। अकबकाना नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ करके देखना है, हमको याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लैम्डा चेंज होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि लैम्डा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बैट यूज, जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज करते हैं। द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज यूज्ड बाय द बैट, जो चमगादड़ होते हैं। तो दिस फेनोमेना इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कौन से फेनोमेना से उन लोग, इस चमगादड़ लोग अपना शिकार को पकड़ता है। फेनोमेना क्या है, पहला रिफ्लैक्शन, दूसरा डिफ्रैक्शन, ये लाइट में चले गए हम लोग, तुरंत छांटो, तुरंत छांटो। डिफ्रैक्शन हम लोग लाइट में चले गए, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये भी हम लोग कहां चले गए, लाइट में चले गए। ऐसे छांटना है, देखिए इस तरह से हम लोग कहां कहां चले गए, ये हमारा क्या है, लाइट का कहानी है।
ये देखिए, ये हमारा क्या है, लाइट का कहानी है। दोनों क्या है, लाइट का। तो भैया ये साउंड से रिलेटेड है ना, या तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा या तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे ही वेव जाता है डेंसिटी चेंज होता है, इसलिए हम रिफ्रैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन भी क्या है, लाइट का ही पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर वैरिंग डेंसिटीज हम लोग पढ़े हैं ना, साउंड में भी क्या होता है, वैरिंग डेंसिटीज हो जाता है, इसलिए हम लोग बात को रखेंगे। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे ही हम लोग अब करता है, तो देखिए यहां पर एक बार हम लोग इसको, द बैट यूज इकोलेशन। इकोलेशन, इकोलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड। जैसे साउंड जाएगा, टकराएगा और वापस आएगा। अल्ट्रासोनिक वेव दैट रिफ्लेक्ट बैक, क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक, यानी हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह से आंसर को, क्वेश्चन को देखते के साथ टूट पड़ना नहीं है, उसको छांटने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसे छांटेंगे, देखिए कैसे दूगो छट गया, ये दूगो छटा जैसे ही मोर और नन का ऑप्शन तो लगभग लगभग खत्म हो गया, नन तो खत्म हो गया, नन तो खत्म हो गया। उसके बाद मोर देन एबव हो सकता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोग को पता है कि बैट क्या करती है, एक वेव निकलता है, उसे टकरा कर वापस आता है, तो दूरी को पता करता है, शिकार को पता करता है। इसी प्रोसेस पे हम लोग पढ़े हैं, सोनार पढ़े हैं ना, अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे सोनार का। साउंड एंड रेंजिंग मशीन, सोनार जो टाइटेनिक इसी वजह से डूब गया क्योंकि उसको पता नहीं चला था कि नीचे पत्थर है, और वो आगे गया, उसके रेकेज में डैमेज हुआ और वो पानी घुसना शुरू हो गया। तो हम लोग इस तरह से सवाल को डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा एक ऐसा उपकरण है, इस उपकरण का नाम बताइए, जो क्या करता है, कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। पहले लाउड स्पीकर, पहला ही क्या ऑप्शन है भाई साहब, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और दूसरा, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या पूछ रहा है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी यहां पर ऐसे एस को इलेक्ट्रिकल में करना है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं तो क्या देता है, साउंड देता है। यानी ये सर, ये केस तो गलत हो गया, ये केस हम लोग के लिए गलत हो गया। दूसरा क्या है सर, माइक्रोफोन। ये इसको अंडरलाइन करके रखिए, माइक्रोफोन। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, चेंज करने का काम नहीं करता। ठीक है, स्पीकर क्वाइल, स्पीकर क्वाइल भी वही काम हो गया, लाउड स्पीकर वाला बात हो गया। तो हम लोग सर इसको भी छांटेंगे, बच क्या गया हम लोग के पास, माइक्रोफोन। ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ बेस्ट आंसर। दैट ये क्या करता है, मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग अगर लिख रहे हैं तो। ऐसे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा पीडीएफ, तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, हर एक चीज का पीडीएफ कहाँ दिया जा रहा है, हमारे सिविल संग्राम के टेलीग्राम चैनल पे। यहां पर जाकर के लास्ट में आप लोग को क्यूआर का कोड दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ को उठाइए और रिवीजन करो। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस रिवीजन करते जाओ। हम नहीं कह रहे हैं कि जाइए पेड कोर्स में जाओ, जाओ सिविल संग्राम .com पे जा करके कोर्स खरीदो, उसके बाद नहीं, ये सब फ्री इनिशिएटिव है, ये सब करो, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। चलिए, माइक्रोफोन इसका क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इसका हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, किस तरह से सवाल है ये सब, ये प्रीवियस ईयर को तोड़ मड़ोड़ करके एक नए अप्रोच की तरफ सवाल को बनाया गया है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग घटना चक्र को पढ़ रहे हो, ल्यूसेंट को पढ़ रहे हो, लगातार उसी को मत पढ़ो। हम उसके उससे निचोड़े निकाल निकाल कर सवाल दे रहे हैं। इस तरह से सवाल, चैप्टर भी झलक में थोड़ा सा एनालिसिस में झलक दे रहे हैं, चैप्टर का भी टॉपिक्स भी क्लियर होते जा रहा है। तो इस तरह से एनालिसिस देखने से ये आपको, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। आप लोग एनालिसिस को इसी तरह से देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और पढ़ते चलिए। जहां भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आप लोग हम लोग को मैसेज करें। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज, यहां पर ध्यान देंगे, कैन नॉट बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इनमें से कौन सा जो है स्पीड ऑफ साउंड को एयर में नहीं करने का, मेजर नहीं कर सकते हैं। ध्वनि की गति को मापने के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देंगे, नहीं होता है। देखिए पहला क्या है, ट्यूनिंग फॉक, ट्यूनिंग फॉक है ना इस तरह का, अरे चिमटा, रोटी सेकने वाला चिमटा समझ लो ऐसे, इससे ये हो गया। दूसरा रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब। तीसरा कंडक्ट ट्यूब। चौथा डेसिबल मीटर। कौन सा इसमें से नहीं होता है, ठीक है, तो कौन सा नहीं होता, देखिए डेसिबल मीटर जो क्या होता है सर, डेसिबल मीटर मेजर द लाउडनेस इंटेंसिटी इन डेसिबल।
ठीक है, नॉट स्पीड, क्या करता है, स्पीड को मेजर नहीं करता है। ट्यूनिंग फॉर्क, रेजोनेंस ट्यूब एंड कंडक्ट ट्यूब सेटअप कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड हेंस स्पीड, यानी वेवलेंथ और स्पीड तीनों को ये मेजर करता है। देखिएगा ध्यान से, डेसिबल मीटर तो भैया हम लोग को पता ही है, ये स्पीड को नहीं करता है, तो वही तो पूछ रहा है कि स्पीड को कौन नहीं करता है, डेसिबल मीटर नहीं करता, ये हम लोगों की इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है। लेकिन ये जो ई तीनों है, ये तीनों ये क्या करता है, वेवलेंथ प्लस, सब लिख लो, ये सब एक्सप्लेनेशन काम आ जाएगा, वेवलेंथ प्लस स्पीड दोनों को मेजर करता है। जब वेवलेंथ को मेजर कर रहा है तो वेलोसिटी को भी मेजर करेगा। हम लोग को रिलेशन एक याद है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो वेवलेंथ को कर रहा है तो वेलोसिटी को भी मेजर करेगा। तो इन तीनों वेलोसिटी को मेजर करने का काम करता है, स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने का काम करता है। लेकिन पूछ रहा था सवाल में नॉट, नॉट, तो भाई साहब सवाल पूछा जा सकता है, सब ऐसे नहीं, इसने तो सवाल पूछता है, बेसिक बेसिक सवाल, चैप्टर वही है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ही है, साउंड ही है, लेकिन क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन कहाँ है, किताब से बनाए हैं, पकड़ पकड़ के किताब से उठा उठा के दिमाग लगा के बना दिए हैं, कहां से, ऐसा ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए आप लोग को नया लग रहा होगा, जो वीडियो अगर यहां तक पहुंच गए हो वीडियो देखने में, तुमको मजा आ रहा है, तुम समझ रहे हो कि हाँ ये मास्टरवा ठीक है, ये ठीक पढ़ा रहा है, ये इसने इसने सवाल तो पूछा जाता है, तो ऐसे ऐसे सवाल कराया जाता है और ऐसे ऐसे सवाल पूछना चाहिए। देखते हैं बहुत सारा ये टेस्ट सीरीज ये सब रहता है, एक एक क्वेश्चन को जिधर तिधर टफ टफ क्वेश्चन, एकदम साउंड का वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा 12th क्लास का मैकेनिक्स करा रहा है, साउंड करा रहा है। अरे भाई साहब उतना नहीं कराओ, बच्चा को कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए। यहाँ बीपीएससी के लिए बच्चा क्या पढ़ रहा है, साउंड के लिए मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट वेव, मैकेनिकल वेव में हम लोग साउंड को पढ़ ले रहे हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद जा रहा है बच्चा किस में जा रहा है उसके बाद ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ रहा है थोड़ा सा, उसके बाद एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव, ह्यूमन का कितना रेंज होता है, यही सब तो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, और तुम करा दे रहे हो साउंड से रिलेटेड 11th-12th का क्वेश्चन, जिससे कोई लेना देना ही नहीं, नया नया वर्ड दे रहे हो, साउंड फ्रीक्वेंसी इनहेलेंस दे रहे हो, कहां से बच्चा करेगा। टेस्ट सीरीज का भ्रमत में मत पढ़िए, पढ़िए जो अच्छा करा रहे हैं उनके साथ पढ़िए, जो क्वेश्चन को पैटर्न पे रख रहे हैं उनके साथ पढ़िए। ऐसी झूठों के 25 गो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए, हम 50 गो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए, खाली क्वेश्चन करा रहे हैं अनाप शनाप कहीं से, बच्चा खुद कंफ्यूज है, पढ़ना साउंड में इतना था, पढ़ लिया जबरदस्ती इतना, उसका बेसिक चला गया। खुद सोचो ना, ये सब खुद तार्किक सोच वाला बात है, हम बता रहे हैं इसलिए नहीं करेंगे किसी का मत करो, करो, बहुत सारे हैं जो टारगेटेड अप्रोच के साथ करा रहे हैं, तो टारगेटेड अप्रोच में रहिए, ये नहीं कि हाँ कोचिंग वाला वो इंस्टीट्यूट वाला लॉन्च कर दिया 50 वेब टेस्ट सीरीज, उसका 50 सही होगा, हो सकता है 50 सही हो, नहीं कह रहे हैं कि गलत होगा, लेकिन आपको एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा ट्रैक से उतर के क्वेश्चन नहीं करा रहा है। ठीक है, मानते हैं ऐसा करा दे रहे हैं हम, लेकिन क्यों करा रहे हैं ये भी देखो, क्योंकि हम सिलेबस से स्टिक हैं, हम लोग का बीपीएससी कहता है कि इसी सिलेबस से रहो, सवाल उसी से पूछ रहे हैं। हाँ एक आध दो सवाल उस तरह का पूछ दिया, जैसे पूछ दिया था पिछले बार कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, बताइए कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, कोई नहीं पढ़ाया था, पूरे बीपीएससी के पूरे इंस्टीट्यूट है जितने, किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, वो भी री एग्जाम में वो सवाल को पूछा गया। तो ऐसे ऐसे सवाल एक आध बाउंसर होते हैं, अगर आप कहीं कहीं पढ़े हो या फिर तुक्का मारे हो, ये सब सवाल सिर्फ और सिर्फ तुक्का से सही होता है। कौन बीपीएससी का बच्चा कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस पढ़ेगा, कौन बच्चा इंडक्शन पढ़ेगा, कोई नहीं इंडक्शन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता कैपेसिटेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ता है, ओम्स लॉ पढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ता है, बस इतना ही पढ़ के जाता है। लेकिन एक आध बाउंसर सवाल हो जाते हैं, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट करें कि नहीं। चलिए यहां पर तो हम आप लोग को इसी बात को समझा रहे हैं कि आप लोग को इसे मोह माया में नहीं पढ़ना है, अगर पढ़े तो फिर पढ़े रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कौन से, ये क्वेश्चन हिंदी वाला थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ बीट्स, सही लिखा है, बीट्स के गुणधर्म के लिए कारण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बीट्स के करने के लिए, एम्पलीट्यूड डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस एंड स्पीड डिफरेंस, कौन से होते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दो, बीट्स को पूछ रहा है, बीट्स, अब थोड़ा सा समझना होगा यहां पर कि कौन सा एम्पलीट्यूड को करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है सवाल, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, स्पीड में। अब यहां पर तुक्का के अलावा कुछ नहीं होगा, तुक्का के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, लेकिन सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है कि कौन सा होगा, एम्पलीट्यूड के डिफरेंस की वजह से बीट प्रोड्यूस होता है,
फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस होने से, यानी दो गो मान लीजिए बज रहा है, वो तबला बज रहा है, वो ढोलक बज रहा है, तो बीट्स जो क्रिएट होता है वो किसके वजह से होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से, कि फ्रीक्वेंसी की वजह से, कि वेवलेंथ की वजह से, कि स्पीड डिफरेंस से, कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजा रहा है उसके वजह से। तो ये किसके वजह से होता है? तो स्लाइटली डिफरेंस होता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, बीट्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बीट्स अकर व्हेन टू साउंड वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दो साउंड वेव, हम एग्जांपल दे रहे हैं भाई साहब, एक तबला बज रहा है, एक हारमोनियम बज रहा है, तो दो साउंड वेव का, या फिर वो चुटकी बजा रहा है, वो ताली बजा रहा है, तो ये दो साउंड वेव निकला वाइब्रेशन के वजह से, तो इन दोनों का बीट्स प्रोडक्शन में किसके वजह से हम लोग को ये बीट्स के डिफरेंस आएगा? कौन सा फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा गुणधर्म जो है उत्पन्न होने में बीट्स का रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अब बोलेगा सर बच्चा कि सर कैसे हमको ध्यान आएगा, आप तो पढ़ा रहे हैं, आप देख के आए हैं, आपको पता हो, शायद आपको पता हो। तो हम यहां पर एक बात बताएंगे, स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए है? सोर्स के लिए है। याद करो, ये स्लाइड देखो, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां देखिए, यहां पर हमने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? सोर्स के लिए है भाई साहब, सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सोर्स यहां पर क्या बात कर रहा है? देखिए यहां पर विच प्रॉपर्टी फेनोमेना ऑफ बीट्स, तो बीट्स कहां से निकलेगा? कोई सोर्स से निकलेगा ना, यानी तबला से निकलेगा, चुटकी से निकलेगा, ताली से निकलेगा, माइक से निकलेगा, तो कोई सोर्स से निकलेगा, तो वहां पर हम बेस्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी के साथ जा सकते थे, है ना? वही होता है प्रोड्यूसिंग पीरियोडिक वाइब्रेशन इन लाउडनेस। ठीक है, दो अलग अलग तबला हारमोनियम बज रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सोनार, बोले तो सोनार कराएंगे, नेविगेटिंग सोनार वर्क्स बेस्ट अंडर विच कंडीशन इन सी वेव। क्या पूछ रहा है? समुद्री जल में सोनार सबसे अच्छा कब कार्य करता है? इस क्वेश्चन को आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। सोनार भाई साहब जैसे ही समुद्र में जाता है, हम लोग को पता है एक बात, क्या पता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी डेल्टा टी बोलिए, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी जैसे ही बढ़ता है, हमारा साउंड का जो फ्रीक्वेंसी का वेव है, साउंड समझिए बस, साउंड का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग धरती के अंदर जा रहे हैं भाई, कौन सा सोनार किस पे अंदर काम करता है? धरती के अंदर जाने के बाद, यानी समुद्र में, पानी के अंदर, मान लीजिए ये नाव है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही अंदर गया, सबमरीन अंदर जाता है, तो यहाँ पे एक सोनार मशीन अंदर लगा हुआ है, उससे रे निकलता है, और जाके चेक करता है कि चेक करो नीचे कोई बड़ा का पत्थर तो नहीं है, कुछ बड़ा सा एकदम ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे टकराए और हमारा सीप इधर उधर चेंज हो जाए, या फिर उसमें रेकेज आ जाए, ब्रेकेज आ जाए, टूट जाए, है ना? तो उस पे तो कब बेहतर ये अच्छा काम करता है? लो टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी। एक चीज आप याद रखिएगा, जहां सैलिनिटी हाई होगा वहां पर, सैलिनिटी यानी पानी नमकीन, नमकीन पानी में, नमकीन पानी में, सलाइन वाटर में, सलाइन वाटर में, सलाइन वाटर में जो हमारा जो सोनार सिस्टम है वो क्या करता है? बेस्ट वर्क करता है। तो ज्यादा सलाइन वाला, लो सलाइन वाला तो कट गया, याद रखना, एक कंसेप्ट याद रखना, लो सलाइन वाला तो कट गया, बचा हाई सलाइन वाला। हाई सलाइन में दो चीजें हैं, एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? हम लोग जाएंगे हाई टेम्परेचर के साथ। यानी अगर पानी ठंडा हो, कोल्डर रीजन हो, कोल्डर वाटर हो, ठंडा पानी हो और सैलिनिटी हाई हो, तब सोनार का जो कंडीशन होता है वो बेटर होता है। ठीक है, जो हमारा रेंजिंग मशीन है, सोनार नेविगेटिंग एंड रेंजिंग मशीन, वो अच्छा कार्य करता है। चलिए, विच इज नॉट करेक्ट पेयर, इनमें से जो भी पेयर है वो कौन करेक्ट नहीं है? नहीं है, सही नहीं है। आइए, इंफ्रासोनिक साउंड हम लोग पढ़े हैं ना, इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से कम, भाई साहब 20 हर्ट्ज से कम सही है। का नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हमको वुल ऑप्शन पे जाना है। ऑडिबल साउंड हम लोग जो सुनते हैं, ह्यूमन हियरिंग रेंज बोलते हैं इसको, ह्यूमन हियरिंग रेंज, ह्यूमन हियरिंग रेंज यानी हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन पाते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 के हर्ट्ज बोल सकते हैं आप लोग, 20 किलो हर्ट्ज, और इसको हम लोग 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं, 1 किलो में 1,000 हर्ट्ज, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अल्ट्रासोनिक 20,000 से ज्यादा यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, ये भी सही है। सुपरसोनिक नहीं भाई साहब, सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक साउंड का स्पीड को लेकर के है ये, स्पीड को। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जेट एयरवेज। जितने भी जेट एयरवेज चलते हैं वो क्या है? सुपर स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से पकड़ लेता है एकदम। वो स्पीड ऑफ द साउंड को सुपरसोनिक बताता है। इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, नो लेना देना फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग को? गलत क्या है? सुपरसोनिक साउंड। इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको किससे लेना देना है? स्पीड से लेना देना है। चलिए यहां पर कहानी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसलिए नॉट वाला ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी 1-2 साल से नॉट नॉट पे ज्यादा पूछ रहा है। बच्चा नॉट नॉट पे ध्यान ही नहीं देता। यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसमें से कौन सा यूनिट साउंड इंटेंसिटी लेवल नहीं है, यानी इसमें से कौन सा इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नहीं मापा जा सकता है? पहला बात, डेसिबल को पीछे कहानी हम लोग करके आए हैं, तो भैया डेसिबल तो करता है, साउंड की इंटेंसिटी लेवल को मेजर करता है, ये तो भैया सही है। नॉट पूछ रहा है तो लेकिन ये तो होता है। चलिए दूसरा, बेल, बेल भी होता है, फोन भी होता है। अब आता है क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। देखिए पीछे, हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज, हम लोग क्या मेजर कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी। तो ये किसका है? हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का है। ये हमारा गलत उत्तर हो गया और यही हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। ठीक है, हर्ट्ज जो है नहीं है साउंड इंटेंसिटी लेवल का। तो आप लोग को एक बात यहां पर सवाल और बन सकता है, ऐसा सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउंड इंटेंसिटी लेवल। मान लीजिए डेसिबल तो सबको पता है, नहीं दिया ऑप्शन में, क्या दे दे? बेल दे दे, बेल दे दे या फोन दे दे। तो याद रखिएगा, बेल और फोन दोनों क्या है? साउंड इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के यूनिट है। ठीक है, डेसिबल में मेजर करते हैं, बेल में भी करते हैं, फोन में भी करते हैं। ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ये तीनों क्या है? साउंड मेजरिंग इंटेंसिटी यूनिट है। ठीक है, चलिए, इन एन ओपन पाइप विच हार्मोनिक इज मिसिंग, कौन सा हार्मोनिक मिसिंग होता है? चलिए, और देखिए इस बात को समझिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को हम अलग लेवल से डालें, क्योंकि जो यूपी का एग्जाम, यूपी का नहीं, उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछ दिया था ओपन हार्मोनिक पाइप को लेकर के, इसलिए इस सवाल को डाला गया। इसका एक बार पढ़ लो, इन ओपन ऑर्गन पाइप ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। ये जो ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबव था, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ओनली अ क्लोज्ड पाइप आर इवन हार्मोनिक मिसिंग। अगर ओपन में पूछेगा, देखो यहीं पर दोनों सवाल हम करा दिए, ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान से देखो, ये सारे उत्तर सही हैं, ये सारे उत्तर सही हैं, फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड, इवन, ये सारे सही हैं। लेकिन ये ओपन के लिए, अगर यही क्वेश्चन में यहां ओपन काट करके क्लोज पूछ देता, क्लोज पूछता और क्वेश्चन वही रहता कि इन क्लोज ऑर्गन पाइप विच हार्मोन इज मिसिंग, तो हम लोग क्या कर देते? इवन हार्मोनिक्स। ठीक है, इवन हार्मोनिक जो होता है क्लोज में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ओपन में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? अगर क्वेश्चन ओपन ना करके, ओपन होगा, हाँ ओपन है, ये ओपन है, ओपन और ये क्लोज, अगर क्लोज पूछ देता तो ऑप्शन क्या हो जाता? इवन। लेकिन ओपन में चारों होते हैं, फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड एंड इवन। लेकिन क्लोज में क्या होता है? इवन नहीं होता है, तीन ही होते हैं, फंडामेंटल, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अदर पीसीएस में पूछा गया। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कौन सा फैक्टर जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में इंपैक्ट नहीं करता है? आइए समझते हैं क्या पूछ रहा, सवाल क्या पूछ रहा, पहले हिंदी में देख लो। इनमें से कौन सा कारण वायु में ध्वनि गति को प्रभावित नहीं करता है? यानी कोई भी साउंड जो है एयर में ऐसे से चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है कि ऐसे ही से चल रहा है, ये समझो पहले, ऐसे ही से चल रहा है कि ऐसे ही से चल रहा है? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में चल रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे कि साउंड वेव कैसे मूव करता है, याद करो थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन, रियर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से चल रहा है ना, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। परपेंडिकुलर कौन चलता है? इस तरह से वाटर वेव। चलिए साउंड वेव का हम लोग कहानी देख रहे हैं। क्या पूछता है भाई साहब? ये पूछ रहा है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कौन नहीं करता है? पहला, टेम्परेचर, अभी तो हम लोग पढ़े थे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी,
प्रेशर, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर देना, क्योंकि प्रेशर से थोड़ा सा है मीडियम डेंसिटी। ठीक है, देखिए फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, उससे कोई लेना देना ही नहीं है साउंड को। ठीक है, साउंड को किससे लेना देना नहीं है, प्रेशर से लेना देना नहीं है, दाब से कोई लेना देना नहीं है, तापमान से लेना देना है, तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ह्यूमिडिटी रहता है, पूरा दम ह्यूमिडिटी रहेगा तो साउंड थोड़ा सा दब दब के आएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी, माध्यम, माध्यम की घनता, डेंसिटी, अभी तो पढ़े हम लोग, एयर में कुछ और, वाटर में कुछ और यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा, सर मीडियम डेंसिटी आप किसका बात कर रहे हो, मीडियम डेंसिटी तो भैया अभी तो पढ़ा है कि सॉलिड में बहुत ज्यादा, वाटर में ओकरा से कम, और गैस में एकदम। ठीक है, साउंड का क्या होता है इस तरह से, सॉलिड में ज्यादा, फिर वाटर, फिर टफ। ठीक है, इस तरह से तो मीडियम डेंसिटी उसी का बात कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड वेव इफ इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, साउंड गया टकरा करके वापस आप ही को सुना रहा है, इको कहानी कौन सा। देखिए हिंदी में, जब ध्वनि तरंग परावर्ती होती है तो इसमें से कौन सी बात सही है, विच इज ट्रू। क्या इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स वेवलेंथ चेंजेस, इट्स एम्पलीट्यूड में चेंज, कौन सा चेंज होगा। जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट इट्स फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ स्टे द सेम। यही हम समझाना चाह रहे थे, उसके सिर छिड़कानी किसके होगा, ड्यू टू एम्पलीट्यूड के साथ होगा। ठीक है, बट एम्पलीट्यूड यूजुअली डिक्रीज, एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। यानी ये तीनों बात क्या है भाई, तीनों बात सही है, ये बात सही है, तीनों तीनों बात को एक साथ रखो। यानी फ्रीक्वेंसी चेंजेस नहीं, स्पीड चेंजेस नहीं, वेवलेंथ चेंजेस नहीं, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज। क्या होता है कि जैसे ही रिफ्लेक्शन के जाता है या तो ये साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब यानी मान लीजिए कोई गया तो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, एक रूम में कोई चिल्ला रहा था, उसको इको सुनाई दिया, तो रूम में जो गत्ते लगे हुए होते हैं, रूम में कार्टून है, टीवी है, फ्रिज है रखा हुआ है, तो इको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इको, क्योंकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल से, सामान से, और कुछ इको हम लोग को सुनाई देता है तो उससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है, और एम्पलीट्यूड उसका घट जाता है, उसके जिसके वजह से हम लोग के कान के पास उसका इको नहीं पहुंचता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है कि वाई यू हियर थंडर आफ्टर सीइंग लाइटनिंग। ये आप लोग सबको देखे होंगे, हिंदी में देख लीजिए, बिजली चमकने के बाद, जब बिजली चमकता है, चमकने के बाद गरज की आवाज देर से क्यों सुनाई देती है। कितना सुंदर सवाल है, बेसिक सवाल है। हम लोग रोज क्या लिखता है बीपीएससी, यही तो लिखता है कि डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंस, तो यही तो है भैया डेली ऑब्जर्वेशन। बरसात के मौसम में भी एग्जाम भी तुम लेते हो और सवाल भी तुम एग्जाम के, अब ये सवाल बना रहे होंगे हमारे दिग्गज लोग बीपीएससी के, तुम लोग सुन लिया होगा गर्जामल का कि बादल गरज आए, चलो डाल दो सवाल, यही डाल दो। डेली एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आवर लाइफ, एक लाइन में बीपीएससी लिखती है अपने सिलेबस में, डेली एप्लीकेशन, तो यही तो है डेली एप्लीकेशन। तो हम लोग देखते हैं कि पहले बिजली कड़कती है, फिर लेट से गड़गड़ गड़गड़ आवाज आता है, ऐसा क्यों होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो थोड़ी पहुंचेगा। डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड, है कि नहीं, स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर 8 सेकेंड, और ये कितना है 338 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, 338 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 300 अप्रॉक्स 330 है, 338, 330, 35, ये कोई कहीं भी रह सकता है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड, देखिए कितना डिफरेंस है। तो यही वजह से लाइट पहले पहुंचता है बिजली कड़कने के बाद, और उसकी जो आवाज है पीछे पीछे आता है, फॉलो करता है लाइट को। ठीक है, ये कारण हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़े थे ना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, यही क्या था, v वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। मैच करो कहां है, पहले ऑप्शन तो है, इनमें से कौन सा तरंग की ज्ञात करने के लिए, तो गति इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, ये किसका हो गया, नहीं ये तो फॉर्मूला तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हम लोग इसका नहीं, किसका पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ वेव पूछ रहा है, वेव के लिए। ठीक है, तो वेव से रिलेशन लेंगे हम। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबको पता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज होगा।
ठीक है, ये सबको पता है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस साउंड, इनमें से कौन सा जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? स्ट्रेच रबर बैंड, अब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, वही ट्यूनिंग फॉक, चूटा, चूटा कैसे चट, ट्यूनिंग फॉक होता है इस तरह का, इस तरह का ट्यूनिंग फॉक होता है, सटा दीजिए चन 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 करते रहेगा। एनसीईआरटी में फिगर देखना, इस तरह से बनाता है ट्यूनिंग फॉक का वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन दूर तक जाएगा, ये हमारा कान का फोटो है, ऐसे हम लोग को कान में सुनाई देता है वाइब्रेशन, ठीक है। क्लैपिंग ऑफ हैंड, ताली, स्ट्रेच रबर बैंड, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो सकता है? स्ट्रेच रबर बैंड, इससे भी तो हो सकता है, रबर बैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर दीजिएगा, कुछ है नहीं, देखिए मान लीजिए ये स्पीकर है, इसमें रबर बैंड की तरह है, इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, आवाज तो आएगा ही आएगा, सही बात है। उसके बाद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक से ही आता है, ये तो बेस्ट एग्जांपल है। क्लैपिंग ऑफ हैंड, हम लोग ताली बजा के देखते आते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे तेज साउंड किसमें करता है? ठीक है, सबसे फास्टेस्ट हम आपको बता चुके हैं, ट्रेवल फास्टेस्ट, फास्टेस्ट किसमें है? आयरन, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा? सबसे फास्टेस्ट होगा, उससे कम वाटर या लिक्विड, सबसे लास्ट गैस, ठीक है, या एयर, एयर भी ऑप्शन में हो सकता है, आपको है ही ऑप्शन में एयर, ठीक है। विच डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, किसमें ध्वनि का तेज चलती है? तो क्या हो जाएगा? लोहा, लोहा क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है इसके वजह से। ये सब छोटा छोटा सवाल है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कंपन करता कण एक पूर्ण ढोलन पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवृत्ति कला, टाइम पीरियड, है ना। टाइम जितना लगेगा एक पार्टिकल को वाइब्रेट होने में उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। और ये क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी आवृत्ति का, आवृत्ति किसे कहते हैं? कि कितना वाइब्रेट जल्दी जल्दी कोई पार्टिकल कर रहा है। और टाइम पीरियड क्या होगा? कि कितना कर रहा है, उसको समय कितना लग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ज्यादा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो टाइम कम लगेगा। बात को समझो, किसी किसी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, धड़ 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 है, और तो उसको टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। तो उल्टा नहीं हुआ, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है यानी धीरे धीरे हो रहा है, धड़ 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 हो रहा है। इसीलिए तो ये दोनों को उल्टा रिलेशन होता है, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा आप लोग, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उल्टा बात है, याद रखिएगा। ये सही इनवर्स रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस से एक बार क्वेश्चन इनवर्सली पूछा है 70 बीपीएससी में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर क्या है? 330 मीटर पर सेकंड, अभी हम लोगों ने देखा क्या है, 330 मीटर पर सेकंड साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर 330, ऑप्शन में 330 के आसपास ही रहेगा, उसमें भी मार सकते हैं। व्हाट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड? लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? अगर आप मान लीजिए शादी ब्याह में जाते हैं, तो अगर कोई गीत गा रही है हमारे घर में लोग, तो क्या करते हैं हम लोग? एम्पलीफायर से साउंड को बढ़ाते हैं, लाउडनेस, लाउडनेस को बढ़ाते हैं ना हम लोग। लाउडनेस किसके लिए होता है? लिसनर के लिए होता है। लाउडनेस किसके लिए होता है? लिसनर, जिसके कान में पहुंचना है, ईयर टू रीच। तो इसको क्या बढ़ाएंगे हम लोग? जाते हैं एम्पलीफायर के पास, उसके एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देते हैं। तो डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? पिच, पिच याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछता है, पूछा हुआ सवाल है। पिच किसके लिए फैक्टर पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया एम्पलीट्यूड। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कौन सा भाग है मानव कान का जो कंपन विद्युत संकेत को बदलाता है? कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन सा? तो हम लोग कान का जो ये बाहर का है ना, ये वाला, वो जो है कॉलिया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलिया। कॉलिया जो है हम लोग को क्या करता है? कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कन्वर्ट द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और किसको पहुंचाएगा? ब्रेन को पहुंचाएगा। इसको इंटरप्रेट करेंगे हमारे ब्रेन, ठीक है। इसको कॉलिया याद रखिएगा, कॉलिया कन्वर्ट द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और साउंड को कैच कौन करता है? हमारा ईयर पिन्ना, ये वाला हिस्सा कैच करता है, कन्वर्ट करता है कॉलिया। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज साउंड फॉर ह्यूमन? अभी हम लोग पढ़ चुके थे पीछे, 20,000 से 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000, ये भी ऑप्शन में हो सकता है।
20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन में ऐसा लिखा जा सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इस किलो हर्ट्ज को ही चेंज किया गया है 20,000 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अ साउंड वेव कंप्लीट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, अ साउंड वेव कंप्लीट्स 340 ऑसिलेशन, 340 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज, अभी पढ़े थे हम लोग फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम के साथ, तो क्या कर देना है, 340 ऑसिलेशन मार रहा है, 340 घोलटिया मार रहा है, कितना में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 340 घोलटिया मार दिया, तो इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 340 बटा 2, 17 दूना 34, 170 हर्ट्ज, 170 हर्ट्ज, यही तो है 170 हर्ट्ज, ठीक है, 170 हर्ट्ज, वही हम लोग पढ़े थे कि टाइम पीरियड को डिवाइड कर दो, फिर अभी ना पढ़े हम लोग पीछे का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ। Which type of wave is a sound wave air? साउंड वेव में कौन सा है, हम लोग पढ़े हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव है हम लोग का, ठीक है, और कैसा चलता है ये, हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, इस तरह का कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, यानी सी आर के फॉर्म में चलता है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारा, जिसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में नहीं चलता ये, याद रखिएगा, वैक्यूम में साउंड वेव नहीं चलता, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अल्ट्रासोनिक साउंड आर दोज हुज फ्रीक्वेंसी, दोज विद फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किसकी आवृत्ति को कहते हैं, अल्ट्रासोनिक क्या है, जिसका, अल्ट्रासोनिक याद करो, जो हमारे कान से बाहर का चीज है, यानी मोर देन एवं 20,000 हर्ट्ज, या ऑप्शन में हो सकता है 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज भी हो सकता है, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक 20 लेस देन वाला होगा अल्ट्रासोनिक, लेस देन 20 हर्ट्ज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रासोनिक, और ये क्या हो गया हम लोग का ह्यूमन रेंज, ये हम लोग का हो गया ह्यूमन रेंज, ह्यूमन रेंज ये हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। सोनार इज मेनली यूज टू, सोनार का मेनली ये क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे, मेजर द डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी, गहराई को नापने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन अंडर वाटर नहीं, कम्युनिकेशन अंडर वाटर थोड़ी, क्लीननेस मेटेलिक पार्ट नहीं, क्लीननेस के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, प्रोड्यूस साउंड ऑफ नहीं, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन को छांटते हुए काम करेंगे। Which quantity remains unchanged when sound travel from one medium to another medium? हम लोग अभी पीछे ये जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, वेवलेंथ क्या था, फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स डिपेंडेंट, अभी पीछे पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट है, वेवलेंथ चेंज विद द मीडियम, हम लोग पढ़े थे ना, स्पीड एंड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ चेंज होगा, ये सेम क्वेश्चन है पीछे का। What is the principle of echo? Principle of echo क्या है भाई साहब, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, when the sound reflect of distant object and return, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इको हम लोग पढ़े अभी तो बार बार एक ही कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, यहाँ से साउंड गया टकराने के बाद यहाँ आ गया, यहाँ हमारे पास इको, इको सुनने के लिए हम लोग के पास कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर, इतना मीटर के दूरी पे होना चाहिए, ताकि तब जाकर के हम लोग इको सुन सकते हैं। यहाँ तक एक पार्ट ये क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसका इजहार जानते हैं कैसे करना है, आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग किसी तरह का समस्या हो इस तरह का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर, इसका पीडीएफ वहीं मिलेगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, एक दो बच्चा का फोन आया, कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आप लोग भर लीजिए, पेमेंट फिर क्लोजिंग हो जाएगा, कोशिश जो नहीं किए हैं भर पाए हैं उनको आज तक में भर लेना चाहिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत और भी हो हमारे civilsangram.com वेबसाइट पे जाएं और वहां पर अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, एक दो बच्चा का फोटो रिसाइज नहीं हो रहा था, रीटेक में दिक्कत हो रहा था, वहां पर हमारे टीम के द्वारा हेल्प किया गया उनको और उनका फॉर्म फिल कराया गया, ठीक है, तो आप लोग भी किसी तरह का समस्या आप लोग कॉन्टैक्ट करें, जरूर हमें बताएं, और यूं ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गर्मी का दिन है, खुद को हाइड्रेटेड रखें, बढ़िया से आप लोग स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें, बस मात्र अब 2 महीना टाइम है, यूं ही ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारा सिलसिला आप लोग के साथ जारी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री का टॉपिक लाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाना, हर चीज आप हर तरह से आपको मदद किया जाएगा, आप लोग बस इस पे आइए और अपना वहां पर डाउट को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।